हाँ ठीक है, देखेंगे इसको पहले समझ लीजिए नियामक ज्यामिति। ठीक है, नियामक ज्यामिति क्या है, पहले हम बता दिए कि नियामक ज्यामिति क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने को हम कहते हैं नियामक ज्यामिति। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मापने को क्या कहते हैं, नियामक ज्यामिति, है ना। अब देखेंगे नियामक ज्यामिति में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे और वाई एक्सिस इसको बोलेंगे। ये चार पादों में हमने बांटा है, इसको देखिएगा, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं और इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में यह और यह दोनों प्लस में होता है, मतलब रेखा यानी जीरो से ओरिजिन पॉइंट से आगे वाला और ऊपर वाला रेखा प्लस में होगा और पीछे वाला और नीचे वाला रेखा क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। याद रखिएगा। और इस पाद में जो है किस रेखा का काम आना है, पहला का और दूसरा का। किसका, पहला और दूसरा का। पहला और दूसरा का आना है तो पहला का क्या जाएगा प्लस प्लस, दूसरा का जाएगा माइनस प्लस और तीसरा का माइनस माइनस और चौथा का प्लस माइनस। ठीक है ना, यह इसको समझ में आना चाहिए। दूसरा होता है कि आपसे पूछेगा यह क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। इसको क्या कहते हैं, कोटि। भुज और इसको बोलते हैं कोटि। आपसे पूछेगा, ऐसा दो तीन गो ऑब्जेक्टिव है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। इसको कंप्लीट कर लिए, इसको मिटा दें। चलिए देखेंगे, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, एक्स नियामक पर, एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या है। क्या पूछेगा, एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या है, तब बोलेंगे आंसर में शून्य। क्या बोलेंगे, शून्य। ठीक है, क्या है पूछेगा तब बोलेंगे शून्य। आपसे फिर पूछेगा वाई अक्ष पर, क्या पूछेगा, वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या है, एक्स क्या है, तो लिखेंगे आंसर में शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य। ठीक है ना। यहां पर एक बात और लिखेंगे, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यह जानना जरूरी है। यहां पर पॉइंट में लिखेंगे प्रथम बाद में नियामक चिन्ह प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, हो गया। और द्वितीय में माइनस प्लस होता है, हो गया। अगला है तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। इतना याद रखेंगे इस पॉइंट को तो आपसे बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हो गया। देखिए, देखेंगे आगे सवाल कुछ है, क्वेश्चन है, देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है। यहाँ पर देखेंगे कहेगा कि प्लस 4,3 4,3 है ना,
नियामक किस पाद में है? बोले मैं क्या, किस पाद में है? तो देखिए अगर 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है ना, तो 4 3 दोनों प्लस में है ना, तो 4 और 3 दोनों जब प्लस में है तो यह प्रथम पाद में होगा, होगा ना? अरे होगा कि नहीं? अगर इस पर प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो क्या होगा? प्रथम पाद में होगा। इसको बोलेंगे आंसर में क्या चीज? प्रथम, प्रथम पाद। आंसर हो गया। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा। दूसरा पूछेगा -3, 4 है ना, किस पाद में है? किस पाद में है? तो देखिए तब माइनस और प्लस वाला किस पाद में है? द्वितीय में। तो लिख देंगे आंसर में द्वितीय। समझ गए? भारी है? अरे भारी है, बहुत हल्का है। इसको हम ऐसे समझेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। -2 और -5 किस पाद में है? किस पाद में है? तो बोलेंगे आंसर में तृतीय। क्या बोलेंगे? तृतीय पाद। बारी है, अब बनेगा ना? तो इस टाइप का कोई भी सवाल रहे तो इसको बनाएंगे ऐसे। अगला सवाल क्वेश्चन है कुछ और है, जैसे दे देगा क्वेश्चन कि 2,3 है ना, 2,3 एवं 4,5 के बीच की दूरी। क्या बोलेगा? बीच की दूरी निकाले। दो नियामक दे दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं नियामक। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है और हमें फार्मूला बताते हैं। क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब मान लेते हैं कि ए और बी रहेगा, ठीक है ना, और इसके बीच नियामक दे दिया x1 y1 और ये दे दिया x2 y2, तो इसके बीच का नियामक जो निकलता है ए बी बराबर क्या निकलेगा? x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। अब इसी पर इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, इसके बीच की दूरी ले लीजिए। यहाँ पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, 2√2 आंसर यही हो जाएगा। हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो हो जाएगा ऐसे। ओके कर दो।